ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान की शरणागति। विचार से पता चलता है भगवान की शरणागति क्या है। अपने सतगुरुदेव भगवान के शरणागत होना ही भगवान की शरणागति है। जो बालक दुनिया में जन्म लेता है वह माँ की गोद में आता है। उसका हर तरह से पोषण माँ करती है, देखभाल पिता करते हैं। तो जो साधक सतगुरुदेव भगवान की शरण में आता है उस साधक का ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा, सत्कर्मों द्वारा जो पोषण करते हैं वो गुरुदेव भगवान करते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान की शरण ही भगवान की शरण है। द्वापर के सतगुरुदेव भगवान श्री कृष्ण थे। त्रेता के सतगुरुदेव भगवान सच्चे गुरु भगवान श्री राम थे। और भगवान शिव तो सदा ही गुरु हैं। वो तो सदा सर्वदा भगवान श्री राम अवतरित हुए थे त्रेता में, भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए द्वापर में, और भगवान शिव त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और सतयुग में भी थे और आज भी हैं। वो भगवान शिव का स्वरूप इस सतगुरुदेव भगवान है। इसलिए इनके अंदर त्याग भी होता है, इनके अंदर वैराग्य भी होता है, इनके अंदर ज्ञान भी होता है और इनके अंदर भगवान की भक्ति भी होती है। तो जो त्याग, जिस त्याग से ये गुजर चुके हैं उसी त्याग की बात करते हैं महापुरुष। और ऐसा महापुरुष जो त्याग से गुजर चुका है, जो भक्ति से गुजर चुका है, जो ज्ञान मार्ग से गुजर चुका है, ज्ञान संसारिक ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, उसकी स्थिति का वर्णन भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। भगवान की प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षण क्या हैं? तो भगवान, ये सतगुरुदेव भगवान तभी भगवान कहा जाता है इनको जब वो उस भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्मात्मय के भाव को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। उन्हीं का लक्षण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षण क्या हैं? निर्माण मोहाजित संग दोषा, 15वें अध्याय का ये 5वां श्लोक है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नष्ट हो गए हैं मान और मोह, जिनके नष्ट हो गया है मान मोह जिनका, नष्ट, निर्माण मोह, मान भी वो किसी से नहीं चाहते। निर्माण अवस्था में, मान रहित अवस्था में विचरण करते हैं इस पृथ्वी पर। वो किसी से मान नहीं चाहते, मान की जरूरत ही नहीं। सांसारिक लोग यदि मान दें तो उससे उनको लाभ क्या है?
कोई लाभ नहीं है। और यदि सांसारिक लोग उनको अपमान दें तो उनसे उनकी हानि क्या है? कोई हानि नहीं है। हाँ, मान देने वाले का मान बढ़ता है और अपमान देने वाले का अपमान बढ़ता है, अर्थात लाभ और हानि होती है वो देने वाले को होती है। इस महापुरुष को कोई लाभ हानि नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निर्मान मोहा, नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, जित संग दोषा, जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने, जीत लिया है आसक्ति रूपी दोष जिसने। आसक्ति रूपी दोष राग और द्वेष, दो ही चीज़ें होती हैं। संसार में व्यक्ति राग भी करता है और द्वेष भी करता है, वह राग द्वेष से मुक्त हैं। और अध्यात्म नित्या परमात्म स्वरूप में निरंतर सदा है स्थिति जिनकी, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। बिन वृत्ति कामा, जितनी भी कामनाएं हैं अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई हैं। समस्त कामनाएं जिनकी अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई हैं, समस्त कामनाएं जिनकी, ऐसे वो ऋषिजन, ऐसे वो भक्तगण, ऐसे वो महात्मा गण, ऐसे वो सतगुरुदेव दुख सुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए, राग द्वेष, मान अपमान, लाभ हानि, यश अपयश, सुख दुख, जय और पराजय, द्वंद्वों से मुक्त हुए, वह ज्ञानी जन अव्ययम पदम, द्वंद्वों से मुक्त हुए वह ज्ञानी जन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। शरीर उनका दिखता है नासवान चलता हुआ, लेकिन बोध होने पर ही, बोध होने मात्र से वो अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। फिर शरीर चलता रहता है। शरीर चलता है प्रारब्ध से, और वो परमात्मा में लीन हो चुके होते हैं। तो जब तक शरीर का प्रारब्ध रहेगा तब तक शरीर रहेगा। शरीर का प्रारब्ध खत्म होगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। पर उनकी दृष्टि से अध्यात्म नित्य, जो परमात्मा में निरंतर स्थित हो गए, उनकी दृष्टि से शरीर नष्ट हो चुका, शरीर रहे या न रहे उन्हें कोई लाभ हानि नहीं, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं, वो अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित हैं, वो अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हैं। इसलिए वो है अपने श्रेय को प्राप्त हो रहे हैं। इसको और विस्तार से, वैसे तो गीता दर्शन सभी शास्त्रों का सार है, सभी उपनिषदों का सार है। गीता दर्शन ये वेदों का सार है। यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धोया हुआ दूध है, सिर्फ आपने पीना है। फिर भी शास्त्रों से भी आपको बता देते हैं। अध्यात्म उपनिषद में कहा, अहंकार ग्रहण मुक्त स्वस्वरूपम उपपद्यते। जो अहंकार को ग्रहण करने से मुक्त हो जाते हैं वो अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। क्या गजब है।
अहंकार ग्रहण मुक्त है। कौन सा अहंकार? आंख देखती है पर वो स्वयं मुक्त हैं और वो जानते हैं मैं देखने वाला नहीं। कान सुनता है, वो जानते हैं कि मैं सुनने वाला नहीं। मुख खाता है, वो जानते हैं मैं खाने वाला नहीं। रसना रस लेती है, वो जानते हैं कि मैं रस लेने वाला नहीं। नासिका सुगंध ग्रहण करती है, वो जानते हैं कि मैं ये ग्रहण करने वाला नहीं। शरीर जन्मता है और शरीर ही मरता है, वो जानते हैं कि ये जन्म और मरण ये शरीर के हैं। सुख होता है, दुख होता है, वो जानते हैं कि ये मन के धर्म है, मेरे नहीं। भूख और प्यास लगती है, वो जानते हैं कि यह भूख और प्यास प्राण के धर्म है, मेरे नहीं। तो सुखी और दुखी होना ये मन के धर्म है, वो सदा मुक्त हैं। इसलिए अहंकार ग्रहण मुक्त है। जो अहंकार को ग्रहण करने से मुक्त हो गया, शरीर की क्रियाएं, शरीर की और अंतःकरण की, मन की, बुद्धि की, आँख की, कान की, इंद्रियों की क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं, उनमें मैं को नहीं जोड़ता। इंद्रियों की क्रियाओं में मन को नहीं जोड़ता, मैं को नहीं जोड़ता। अंतःकरण के संकल्प विकल्पों में मन को नहीं जोड़ता। जो इन संकल्प विकल्पों से भी मुक्त है, सजीवन मुक्ति ईष्यति, उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। अहंकार ग्रहण मुक्त सजीवन मुक्ति ईष्यते, वो जीवन मुक्त होता है। और जो अवधि है ज्ञान की, वो भगवान श्री कृष्ण ने बताई। जिसको ज्ञान हुआ है तो ये उसकी अवधि क्या है? अवधि का मतलब कि उसकी पहचान क्या है, उसका लक्षण क्या है। हम कब समझें कि यह इसका जीवन ज्ञान से पूर्ण है? हम कब समझें ये ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, ये अध्यात्म तत्व को उपलब्ध हुआ, ये परमात्म तत्व को उपलब्ध हुआ है? कब समझें? उसकी बात बताते हैं अन्य शास्त्रों में भी, उसी अध्यात्म उपनिषद में। अहम भावो उदया अभावः बोधस्य परमावधि। यह बोध की, ज्ञान की परम अवधि है कि जब इस सिद्ध महापुरुष के अंदर अहम भाव के उदय का अभाव हो जाए, किसी भी क्रिया में अहम न जुड़े कि यह मैं करता हूँ, यह मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, सूंघता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ। किसी भी क्रिया में, शरीर की और अंतःकरण की, इंद्रियों की होने वाली किसी भी क्रिया में उसका अहम न चिपके, तो अहम भावो उदया अभावः, वो ज्ञानी है। जब हम कोई चीज़ किसी को देते हैं, अरे साहब हमने उसका बहुत सहयोग किया, हमने ये चीज़ उसको दी, अहंकार आ गया है। यहाँ दिया हुआ आपके द्वारा वो पुण्य तो है ही, अच्छा है, लेकिन अहंकार करना बहुत बुरा है। ये अहंकार पतन का कारण है। अहंकार किसी का रहा नहीं। भगवान की खुराक क्या है? भगवान की खुराक क्या है? व्यक्ति के अहंकार को खा जाते हैं। भगवान व्यक्ति के अहंकार को नष्ट करते हैं। एक उदाहरण नहीं, बहुत सारे उदाहरण। रावण के अहंकार को राम जी खा गए थे और कंस के अहंकार को कृष्ण जी खा गए थे। भगवान व्यक्ति के अहंकार को, अहंकार के अहंकार को नष्ट करते हैं। और यहाँ कहते हैं कि वो ये ऋषि मुनि, ये संत महापुरुष, संत सतगुरु, अहंकार उदया भावो, इनके अंदर अहंकार नहीं होता, कहीं भी अहंकार नहीं होता। आपसे बात नहीं करते तो आपको लगता है कि ये अहंकारी है, ऐसा नहीं है।
उनका मन नहीं है बात करने का। वो अपने से, जो अपन से फुर्सत पाऊं तो गैर से बात करूं। उन्हें अपने आप से ही फुर्सत नहीं है, अपने आत्म स्वरूप से फुर्सत नहीं है, अपने परमात्मा स्वरूप से फुर्सत नहीं है, इसलिए वो बात नहीं करते। तो अहंकार उदया भावो बोधस्य परमावधि। आप बोध को उपलब्ध हुए हैं, तब समझें कि हम बोध को उपलब्ध हुए। कब? जब अहंकार के उदय का अभाव हो जाए। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में, किसी भी प्रकरण में, किसी भी संदर्भ में, किसी भी प्रसंग में अहंकार का उदय न हो। अहम भावोदया भावो बोधस्य परमावधि। तो समझो ये बोध की परम अवधि है। तो समझो कि भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो अवस्था आपको प्राप्त है। और सिद्धांत देखिए आप, ममेति बद्धते जंतुर। तुमने कहा ये मेरा है तो बंध गए। बराह उपनिषद में कहा ममेति बद्धते जंतुर, ये मेरा है, उससे जंतु जीव बंध जाता है। हिरण्याक्ष ने कहा क्या? ये पृथ्वी मेरी है, और लेके चला गया पाताल में। हिरण्याक्ष, बराह भगवान ने अवतार ले, भगवान ने बराह भगवान अवतार लेकर उसका संहार किया। ये पृथ्वी तेरी है, उसका संहार किया, पृथ्वी को छीन लिया। किसने छीना? भगवान ने। कौन सा रूप धारण करके? बराह भगवान का। तुम्हारा है क्या? कुछ भी नहीं है। ममेति बद्धते जंतुर, वह हिरण्याक्ष मेरी पृथ्वी है इसलिए लेके पाताल में चला गया, वो बंध गया। और जो बंधन में आता है, जो बंधन स्वीकार करता है, उसका नाश होता है। भगवान ने उसका उद्धार, नाश किया, उद्धार किया, ऐसे समझिए। निर्ममेति विमुच्यते, और जो ऐसा कहता है कि मेरा कुछ नहीं है, जो कर्तापने के अभिमान से मुक्त हो जाता है, सब मुच्यते, वही मुक्त हो जाता है। क्या बात है, कितनी सुंदर बात है। निर्ममो निरअहंकार, भगवान श्री कृष्ण और दूसरे शास्त्रों में नारायण पारायणो उपनिषद, साधक को निर्मम और निरअहंकार होना चाहिए। उसी में आनंद है और उसी में श्रेय है। निर्मम और निरअहंकार होना चाहिए साधक को, उसी में श्रेय है और उसी में सौभाग्य।